का केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। अडयाला जेल में इद्दत में निकाह से मुतालिक केस सुनने वाले जज कुदरतुल्लाह ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत की जानिब से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। गुज़िश्ता रोज तकरीबन 14 घंटे की समाअत के बाद जज कुदरतुल्लाह ने इद्दत में निकाह से मुतालिक केस का फैसला महफूज किया था। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह से मुतालिक केस में बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका, उनके मुलाजिम लतीफ, मुफ्ती सईद और निकाह के गवाह ओन चौधरी समेत दीगर गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए थे। हम नहीं कह रहे, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि नवाज शरीफ के दौर में, मुस्लिम लीग नून के दौर में करप्शन सबसे कम थी। भाई करप्शन सबसे कम नहीं थी, सिर्फ करप्शन सबसे कम नहीं थी, और रोटी की कीमत भी सबसे कम थी, और आटे की कीमत भी सबसे कम थी, और फिर चीनी की कीमत भी सबसे कम थी, घी की कीमत भी सबसे कम थी, पेट्रोल की कीमत भी सबसे कम थी, और बिजली की कीमत भी सबसे कम थी या नहीं थी? बोलो, क्या नवाज शरीफ सच बोलता है या झूठ बोलता है? जब तक पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा नहीं हो जाता, चैन से नहीं बैठेंगे। जलसे से खिताब करते हुए मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि ये सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी बचाकर कहते हैं कि यूथ हमारे साथ है। ये जो मेरे सामने बैठी है, ये असल यूथ है, वो यूथ नहीं, ये असल पाकिस्तानी है जो मेरे सामने है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कह रही है कि मेरे दौर में करप्शन सबसे कम थी। सिर्फ करप्शन नहीं, रोटी, आटे, चीनी, घी, पेट्रोल और बिजली की कीमत भी कम थी। आठ फरवरी को गुजरावाला आपकी मेहरबानी, टिक्के और पावे बाद में खाना, पहले वोट डालना। गुजरावाला में इंतखाबी मुहिम के हवाले से जलसे आम से खिताब करते हुए सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना था कि एक हुकूमत ने वजीराबाद में अस्पताल की तामीर शुरू की। हमने वजीराबाद में अस्पताल मुकम्मल करवाया, बिल के इमराज का सेंटर बनाया। अच्छे मंसूबे को आगे लेकर चलना चाहिए। गुज़िश्ता हुकूमत ने नवाज शरीफ के एक मंसूबे को बेदर्दी से खत्म किया। PKLI लाहौर दुनिया का मायानाज अस्पताल है जो कि 20 अरब रुपए की लागत से बनवाया गया। पूरे पंजाब में हेपेटाइटिस सेंटर बनवाए, उनको गुज़िश्ता हुकूमत ने बंद कर दिया। पाकिस्तान का बहुत नुकसान करने वाली वायरल बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो गई। गुजरावाला में जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान में वायरल बीमारी आ गई थी जो कि 5 साल तक रही है और अवाम का बहुत नुकसान कर गई, लेकिन अब हमेशा के लिए खत्म हो गई। इस वायरल बीमारी को सबसे पहले गुजरावाला ने मार भगाया था। जो लोग मार्च लाए थे वो गुजरावाला से भाग गए। किसी ने 50 लाख घर का वादा किया था और एक घर भी नहीं दिया। नवाज शरीफ ने 50 लाख घरों का वादा किया है तो जरूर देगा। इंतकाम की सियासत खत्म करके तरक्की का सफर शुरू करेंगे। आठ फरवरी से कबल थर्ड पार्कर के अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। इंतखाबी मुहिम के दौरान छापशरों में जलसे आम से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि थर्ड पार्कर के अवाम के साथ हूँ, बहुत खुशी महसूस हो रही है। हमारा आप अवाम के साथ कोई सियासी रिश्ता नहीं, मोहब्बत का है। आपका हूँ, आपके आप मेरे हैं, हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। एक शख्स खुद को मुल्क पर चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। वो शख्स बहुत गलत बयानी कर रहा है। वो कहता है कि थर्ड पोल का मंसूबा उसने शुरू करवाया। यहाँ के अवाम बताए थर्ड पोल मंसूबा किसने दिया? ये आवाज़ लाहौर तक पहुँचनी चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि 8 फरवरी को आप तीर पर मोहर लगाए। मरकजी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसफा भुट्टो ने इंतखाबी मुहिम के दौरान नौशहर फरोज में निकाली गई रैली के शुरा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम मिलकर काम करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। आज मेरी सालगिरह है। मेरी इस मौके पर एक ही ख्वाहिश है कि आप 8 फरवरी को
तीर पर मोहर लगाकर उसे कामयाब बनाए। रहनुमा दूसरी जमात अमीरों को मजीद अमीर और गरीबों को गरीब करना चाहती है। बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेगा तो वो आप गरीबों के लिए लड़ेगा। वोट की ताकत आपकी है, आपने इसका सही इस्तेमाल करना है। अगर आपको वोट सही इस्तेमाल करेंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। महकमा दाखिला पंजाब ने सानेहा 9 मई की मुफस्सिल रिपोर्ट हुकूमत को जमा करवा दी। ज़राए पंजाब हुकूमत कायम कमेटी लॉ एंड ऑर्डर ने सानेहा 9 मई की रिपोर्ट की तौसीक कर दी और रिपोर्ट को अब सरकारी दस्तावेजात का बाकायदा हिस्सा बना दिया गया। सानेह की जामा रिपोर्ट 17 सफ़ात पर मुश्तमिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सानेहा 9 मई का हमला रियासत के खिलाफ जंग था। 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने रियासत पर हमला किया। यह हमला कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तर्ज पर था। रिपोर्ट के मतन में बताया गया है कि शवाहिद के मुताबिक 9 मई का मंसूबा पहले से तैयार था। पीटीआई की मरकजी क़यादत के कहने पर रियासती इदारों पर हमला किया गया। क़यादत का एजेंडा सिर्फ रियासती इदारों पर हमला था। बानी पीटीआई और शेख रशीद के खिलाफ 9 मई के मुकदमात का मामला। रावलपिंडी की हल्का N53 में पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अजमल साबिर, साबिक रुकने कौमी असम्बली सदाकत अब्बासी, बासिक कयूम और उमर तनवीर शेख रशीद के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन गए। रावलपिंडी की इंसाफ दहशतगर्दी अदालत में बानी पीटीआई और शेख रशीद के खिलाफ 9 मई के मुकदमात पर समाअत हुई। ज़राए के मुताबिक सदाकत अब्बासी, बासिक कयूम और उमर तनवीर भट्ट ने अदालत में 154 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया। हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर बिजली गिराते हुए कीमत में बड़ा इजाफा कर दिया। नेपरा अथॉरिटी ने अपना तफसीली फैसला जारी कर दिया, जिसके मुताबिक निगरान हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में 4 रुपये 56 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया गया। नेपरा के मुताबिक कीमतों में इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट कीमत में किया गया, जबकि कीमतों का इतलाक सिर्फ 1 माह के लिए होगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने एक बार फिर छुट्टियों की दरख्वास्त दे दी। ज़राए के मुताबिक जज मोहम्मद बशीर ने सेहत की वजह बताते हुए रिटायरमेंट तक रुख्सत की दरख्वास्त जमा करवाई। ज़राए का कहना है कि काम की नौयत और दबाव की वजह से जज बशीर को हाइपरटेंशन का सामना है। गुज़िश्ता 10 से 15 रोज के अंदर उन्होंने दूसरी मरतबा रुख्सत की दरख्वास्त जमा करवाई है। गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने छुट्टियों की दरख्वास्त जमा करवाई थी, लेकिन पहले अपनी वाली दरख्वास्त से दस्तबरदार हो गए थे। पुरअमन और शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में वज़ारत दाखिला इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरीज, तर्जुमान दफ्तर खारजा और PIO के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुर्तज़ा सोलंकी का कहना था कि इंतखाबात में 4 दिन बाकी है। साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत है। मुल्क में जमहूरियत का तसलसल जारी है। हम एक आज़ाद मुल्क हैं। इस मुल्क में सबको अपनी अपनी राय देने का हक है। हम अदालतों को कंट्रोल नहीं करते, वो आज़ाद हैं। मुझे नवाज शरीफ की बराबरी करने के लिए नाअहल करके जुल्म किया गया। लोधरा में कॉर्नर मीटिंग से खिताब में IPP के सरबराह जहांगीर तरीन ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि अहल होकर लोधरा की खदमत करने के लिए वापस आ गया हूँ। इंशाल्लाह शबाना रोज मेहनत करके मौसमी चैलेंजेस पर काबू पाएंगे। आगे बढ़ने का तहिया कर लिया है। इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को सब घरों से निकल कर उकाब को वोट डालें। मुस्लिम लीग नून की नाराज रहनुमा आयशा रजब बलोच भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को प्यारी हो गई। आयशा रजब बलोच ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन से मुलाकात की और इस मौका पर आयशा रजब बलोच ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। जहांगीर तरीन ने पार्टी मफलर पहनाकर आयशा रजब बलोच को पार्टी में खुशामदीद कहा। उन्होंने तांदियावाली में IPP रहनुमा हिमायत खान की हिमायत का भी ऐलान किया है।
कुल्लम खिलाफ सियासी सरगर्मियों पर हमले हो रहे हैं। सियासी मफादात को हासिल करने के लिए शहर को तशद्दुद की आग में नहीं धकेला जा सकता। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद बनी ने कहा कि एमक्यूएम का एक कारकुन जाँ बहक हुआ था। हमने फौरी मुतालबा किया था कि पूरे वाक़े की अदालती तहकीकात करवाई जाए। अगर इंतखाबात हो जाते तो हालात इतने खराब न होते। इन वाक़यात में पुलिस का किरदार अजीब सा है। पुलिस बर वक्त कार्रवाई कर लेती तो किसी की जान न जाती, न गाड़ियां चलती। कल जो वाक़या हुआ इसमें जलसा करने वाले मुंतज़िमीन ने पुलिस को कही। कल भी पुलिस ने बर वक्त इलेक्शन नहीं किया वरना सूरत हाल खराब न होती। एहतसाब अदालत ने डॉक्टर आसिम हुसैन को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। एहतसाब अदालत कराची में डॉक्टर आसिम और दीगर के खिलाफ 17 अरब रुपए की करप्शन से मुतालिक रेफरेंस की समाअत हुई। डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर मुलजिमान अदालत में पेश हुए। डॉक्टर आसिम हुसैन के वकील अवैस जमाल एडवोकेट ने मौक़िफ़ दिया कि इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना है, बाहर जाने की इजाजत दी जाए। एहतसाब अदालत ने डॉक्टर आसिम हुसैन को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। डॉक्टर आसिम ने 15 फरवरी से 30 मार्च तक बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त की थी। औरतों के वोट पर वाज़िया फतवा दे चुके हैं, उन्हें वोट का हक है। शरीयत के मुताबिक खवातीन के लिए पोलिंग स्टेशन अलग हों। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं कि 8 फरवरी को वोट डालें, वोट गवाही है, उसे ना छुपाया जाए। इन लोगों को वोट डालें जो मुल्क और नजरिए पाकिस्तान से मुखलिस हों। 5 फरवरी को पाकिस्तान और दुनिया में यौम जहती कश्मीर मनाया जाता है। दुनिया के 2 मसाइल फलस्तीन और कश्मीर 75 साल से सुलग रहे हैं। 5 फरवरी को पैगाम देना है कि कश्मीर को भारत से निजात हासिल करनी है। कश्मीर की आज़ादी के लिए दुनिया को मुत्तहद करना होगा। तमाम सियासी और मजहबी जमातों के 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर पर इज्तिमात होंगे। वफाकी हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम महाजरीन से मुतालिक अहम फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने 13 लाख गैर कानूनी महाजरीन के क़याम में तोसी की मंजूरी दे दी। ज़राए का कहना है कि वज़ारत सफ़ीरान की असम्बली पर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस कार्ड में तोसी की मंजूरी दी गई। अफगान महाजरीन के क़याम में मार्च 2024 तक तोसी की मंजूरी दी गई है। शायकीन क्रिकेट की इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब पहुंच गई। गुलकार अली जफर की 5 साल बाद HPL PCL में वापसी हो रही है। अली जफर इस साल ऑफिशियल तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग के नवे सीजन का तराना गाएंगे, जिसकी तस्दीक PSL के मुसद्दका सोशल मीडिया अकाउंट समेत खुद गुलकार की जानिब से भी कर दी गई है। PSL के इंस्टाग्राम अकाउंट से अली जफर की जारी करदा मुख्तसर वीडियो में देखा जा सकता है कि गुलकार पियानो पर एक धुन बजा रहे हैं, जबकि कैप्शन में इंदिया दिया गया है कि उन्होंने लीग के ऑफिशियल तराने की तैयारी शुरू कर दी है। कैप्शन में लिखा है कि सिटी तो बजेगी। अली जफर अपने जादुई अंदाज में PSL के नवे सीजन की तराने के लिए तैयार हैं। साबिक कप्तान मिसबाउल हक ने तीनों फॉर्मेट के अलग अलग कप्तान मुकर्रर करने की तजवीज़ दे दी। हैदराबाद बहादुर्स के हेड कोच मिसबाउल हक ने कहा कि मेरे ख्याल में मुख्तलिफ फॉर्मेट में मुख्तलिफ कप्तान में कोई कबाहत नहीं। फॉर्मेट के मुताबिक जिम्मेदारियां तकसीम करना अच्छी बात है। जब आप बड़े फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं तो मुख्तलिफ फॉर्मेट पर मलाई की तरह है। टेस्ट क्रिकेट कभी खत्म नहीं होगी। हाँ, T20 की वजह से वनडे की कशिश खत्म हो जाएगी।
रूबरू अदाकारा उष्ना शाह का स्ट्रीट स्टाइल फैशन के मतवालों की तवज्जो का मरकज बन गया। मुतादिद ड्रामों में अपनी बेहतरीन अदाकारी के जौहर दिखाने वाली अदाकारा उष्ना शाह ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर एक नई पोस्ट जारी की है, जिसमें उनकी मगरबी तर्ज का लिबास पहने हुए तस्वीर शामिल है। उष्ना शाह ने सफेद कार्गो पैंट्स के साथ मैचिंग टैंक टॉप और स्याह जैकेट पहन रखी है, जबकि हेयर स्टाइल भी इंतहा दिलकश बनाया है। उष्ना ने अपनी जुल्फों को हाफ पोनी टेल में बांध रखा है, जबकि अपने लुक को मजीद दिलकश बनाने के लिए सिल्वर हाई हील्स भी पहन रखी हैं। और पाकिस्तानी अदाकारा आयशा अमर के खूबसूरत लहंगा चोली में फोटो एंड वीडियो शूट पर मद्दाह फिदा हो गई। शादी के सीजन में जहां हर ब्रांड अपने कपड़ों की नुमाइश के लिए 24 शख्सियात का इंतखाब करके सोशल मीडिया पर रौनक लगाए हुए हैं, वहीं अदाकारा आयशा अमर के फैशन ब्रांड के शूट ने सबको मात दे दी। मज़ाहिया ड्रामा सीरियल बुलबुले की खूबसूरत अदाकारा ने मारूफ क्लॉथिंग ब्रांड के लिए शूट करवाया, जिसमें उन्हें टिश्यू फैब्रिक से बने नारंगी और सुनहरे रंग के लहंगा चोली में देखा जा सकता है। मुनफरिद स्टाइल के इंतखाब से फैशन की दुनिया में स्टाइल आइकॉन का सेहरा अपने सर सजाने वाली अदाकारा आयशा अमर ने अपने इस अंदाज से एक बार फिर फैशन के मतवालों को मसहूर कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। आपको बता रहे हैं कि गैर शरई निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीवी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। अडयाला जेल में इद्दत में निकाह से मुताल्लिक केस सुनने वाले जज कुदरतुल्लाह ने बानी पीटीआई और बुशरा बीवी को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत की जानिब से बानी पीटीआई और बुशरा बीवी को 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया है, जबकि गुज़िश्ता रोज तकरीबन 14 घंटे की समाअत के बाद जज कुदरतुल्लाह ने इद्दत में निकाह से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज किया था। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह से मुताल्लिक केस में बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका, उनके मुलाजिम लतीफ, मुफ्ती सईद और निकाह के गवाह ओन चौधरी समेत दीगर गवाहान के बयानात कलम बंद किए गए थे। जब तक पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा नहीं हो जाता, चैन से नहीं बैठेंगे। जलसे से खिताब करते हुए मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि ये सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाकर कहते हैं कि यूथ हमारे साथ है। ये जो मेरे सामने बैठी है, ये असल यूथ है, वो यूथ नहीं। ये असल पाकिस्तानी है जो मेरे सामने है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कह रही है कि मेरे दौर में करप्शन सबसे कम थी। सिर्फ करप्शन नहीं, रोटी, आटे, चीनी, घी, पेट्रोल और बिजली की कीमत भी कम थी। लोड शेडिंग भी हमने खत्म की। डॉलर की कीमत भी सबसे कम मेरे दौर में थी। मेरे दौर में तरक्की की रफ्तार 6% पर थी। हमने आईएमएफ को खुदा हाफिज कहा। आईएमएफ ने कहा कि अगर पाकिस्तान इसी तरह तरक्की करता रहा तो उसकी कोई नहीं रोक सकता। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में सी पैक आया। पाकिस्तान में 60 अरब डॉलर की सरमायाकारी हो रही थी। ये इस्लामाबाद में धरने कर रहे थे, हम काम कर रहे थे। यहाँ सारे तरक्याती काम शहबाज शरीफ ने किए। शहबाज शरीफ तरक्याती कामों पर मेरा नाम ले रहे हैं और सब खुद बनवाए। 8 फरवरी को गुजरावाला की आपकी मेहरबानी है और टिक्के और पाए बाद में खाएं, पहले वोट डालना। गुजरावाला में इंतखाबी मुहिम के हवाले से जलसे आम से खिताब करते हुए सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना था कि एक हुकूमत ने वजीराबाद में अस्पताल की तामीर शुरू की। हमने वजीराबाद में अस्पताल मुकम्मल करवाया, दिल के इमराज का सेंटर बनाया। अच्छे मंसूबे को आगे लेकर चलना चाहिए। गुज़िश्ता हुकूमत ने नवाज शरीफ के एक एक मंसूबे को बेदर्दी से खत्म किया। PKLI और दुनिया का माया नाज अस्पताल है जो कि 20 अरब रुपए की लागत से बनवाया गया। पूरे पंजाब में हेपेटाइटिस सेंटर बनवाए, उनको गुज़िश्ता हुकूमत ने बंद करवा दिया। अल्लाह ने नवाज शरीफ को 2013 में मौका दिया। 2013 में करप्शन का इंडेक्स 141 पॉइंट पर था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन बढ़ने पर अपनी रिपोर्ट में PTI के चेहरे को पूरी दुनिया के सामने दिखा दिया। नवाज शरीफ के दौर में पूरे पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के मंसूबे बने। नवाज शरीफ ने मंसूबों के साथ साथ करप्शन के ऊपर कारी जरब लगाई। नवाज शरीफ ने गुजरावाला के हजारों बच्चों को लैपटॉप दिए और गुजरावाला मेडिकल कॉलेज गुजरात में यूनिवर्सिटी बनाई।
पाकिस्तान का बहुत नुकसान करने वाली वायरल बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो गई। गुजरावाला में जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान में वायरल बीमारी आ गई थी जो कि 5-7 साल रही और अवाम का बहुत नुकसान कर गई, लेकिन अब हमेशा के लिए खत्म हो गई। इस वायरल बीमारी को सबसे पहले गुजरावाला ने मार भगाया था। जो कि लॉन्ग मार्च लाए थे वो गुजरावाला से भाग गए। किसी ने 50 लाख घर का वादा किया था और एक घर भी नहीं दिया। नवाज शरीफ ने 50 लाख घरों का वादा किया है तो जरूर देगा। इंतकाम की सियासत खत्म करके तरक्की का सफर शुरू करेंगे। तो दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि 8 फरवरी से कबल थर पार करके अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। इंतखाबी मुहिम के दौरान चाचरों में जलसाम से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि थर पार करके अवाम के साथ हूँ, बहुत खुशी महसूस हो रही है। हमारा आप अवाम के साथ कोई सियासी रिश्ता नहीं, मोहब्बत का है। आपका हूँ, आप मेरे हैं, हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। एक शख्स खुद को मुल्क पर चौथी बार वजीर आज़म मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। वो शख्स बहुत गलत बयानी कर रहा है। वो कहता है कि थरकोल का मंसूबा उसने शुरू करवाया। यहाँ के अवाम बताएं, थरकोल का मंसूबा किसने दिया? ये आवाज लाहौर तक पहुंचनी चाहिए। ट्रेन के जरिए यहाँ के अवाम की आमदोरफ्त में आसानी होगी। अगली बार आप कराची तक ट्रेन का सफर करेंगे। सिर्फ मैं अवाम की तरफ देख रहा हूँ, बाकी इधर उधर देख रहे हैं। शेर वाले सोचते हैं कि उनकी हुकूमत बनेगी तो मेरे आपके पत्थर को बेचेंगे। अगर वो आपके और मेरे पत्थर पर हाथ डालेंगे तो हम वो हाथ काट डालेंगे। जबकि आसफा भुट्टो कहती है कि मेरी ख्वाहिश है कि 8 फरवरी को आप तीर पर मोहर लगाएं। मरकजी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसफा भुट्टो ने इंतखाबी मुहिम के दौरान नौशहरा फरोज में निकाली गई रैली के शुरा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम मिलकर काम करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। आज मेरी सालगिरह का दिन है। मेरा इस मौके पर आपसे एक ही ख्वाहिश है कि आप 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर उसे कामयाब बनाएं। रहनुमा दूसरी जमातें अमीरों को मजीद अमीर और गरीबों को गरीब करना चाहती हैं। बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेगा तो वो आप गरीबों के लिए लड़ेगा। वोट की ताकत आपकी है, आपने इसका सही इस्तेमाल करना है। अगर आप वोट को सही इस्तेमाल करेंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। और अब आपको बताएं कि महकमा दाखिला पंजाब ने सानिया 9 मई की मुफस्सिल रिपोर्ट हुकूमत को जमा करवा दी है। ज़राए पंजाब हुकूमत कायमा कमेटी लॉ एंड ऑर्डर ने सानिया 9 मई की रिपोर्ट की तौसीक कर दी और रिपोर्ट को अब सरकारी दस्तावेजात का बाकायदा हिस्सा बना दिया है। सानिया की जामे रिपोर्ट 17 सफात पर मुश्तमिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सानिया 9 मई का हमला रियासत के खिलाफ जंग था। 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने रियासत पर हमला किया। यह हमला कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तर्ज पर मबनी था। रिपोर्ट के मतन में बताया गया है कि शवाहिद के मुताबिक 9 मई का मंसूबा पहले से तैयार था। पीटीआई की मरकजी क्यादत के कहने पर रियासती इदारों पर हमला किया गया। क्यादत का एजेंडा सिर्फ रियासती इदारों पर हमला था। रिपोर्ट में हमाद अजहर, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, गुलाम महिउद्दीन, अली अब्बास, अंतलीब अब्बास, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, मुराद रास, मनसब अवान, आजम खान न्याजी और बजाज न्याजी के नाम शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिना हाउस पर हमला करके 1 अरब 50 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि बानी पीटीआई और शेख रशीद के खिलाफ 9 मई के मुकदमात का मामला है। रावलपिंडी के हल्का NA-53 में पीटीआई की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अजमल साबिर, साबिक रुकन कौमी असम्बली सदाकत अब्बासी, वासिक कयूम और उमर तनवीर शेख रशीद के खिलाफ वादा मौफ गवाह बन गए हैं। रावलपिंडी की दहशतगर्दी अदालत में बानी पीटीआई और शेख रशीद के खिलाफ 9 मई के मुकदमात पर समाअत हुई। जराये के मुताबिक सदाकत अब्बासी, वासिक कयूम और उमर तनवीर भट्ट ने अदालत में 154 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया। तीनों गवाहों ने अपने बयान में कहा कि 9 मई की प्लानिंग शेख रशीद, राजा बशारत, राशिद शफीक, एजाज खान जाजी, राशिद हफीज और बानी पीटीआई की ईमा पर की गई है। रावलपिंडी के हल्का NA-53 में पीटीआई की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कर्नल अजमल साबिर ने पुलिस को बयान में कहा कि शेख रशीद ने 6 मई को लाल हवेली में इजलास बुलाया था, जहां 9 मई की प्लानिंग की गई थी। अदालत ने बानी पीटीआई, शेख रशीद और राशिद शफीक को 6 फरवरी को तलब कर लिया है। खबर दें कि पाक फौज और FC ने तुर्बत के सैलाब ज़दा इलाके सामी में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन किया। तुर्बत के इलाके सामी में सैलाब के बाद इलाका मकीन मुश्किल सूरत हाल में फंस गए थे। पाक फौज ने सैलाब में फंसे शहरियों के इनखला का बर वक्त फैसला ले लिया। 3 फरवरी को पाक फौज के हेलीकॉप्टर और FC के दस्तों ने कामयाब रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन किया। ऑपरेशन का मकसद सैलाब से मुतासरा इलाके में फंसे हुए बच्चों समेत 9 अफराद को निकालना था।
रेस्क्यू किए जाने वाले अफराद को करीबी फ्रंटियर कोर कैंप में बरवक्त तिबी इमदाद और जरूरी अद्वियात फराहम की गई। इलाका मकीनों ने पाक फौज और एफसी के बरवक्त इकदाम पर खुशी का इजहार किया है। और नाज़रीन, खबर यह है कि हुकूमत ने एक बार फिर आवाम पर बिजली गिराते हुए कीमत में बड़ा इजाफा कर दिया। नेपरा अथॉरिटी ने अपना तफसीली फैसला जारी कर दिया, जिसके मुताबिक निगरान हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में 4.56 रुपए फी यूनिट का इजाफा किया गया है। नेपरा के मुताबिक कीमतों में इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया है, जबकि कीमतों का इतलाक सिर्फ 1 माह के लिए होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बिजली महंगी होने से सार्फिन पर 39 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा, जबकि इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। हुकाम के मुताबिक बिजली सार्फिन को फरवरी के बिलों में इजाफी अदायगियां करना होगी। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने एक बार फिर छुट्टियों की दरख्वास्त दे दी है। ज़राए के मुताबिक जज मोहम्मद बशीर ने सेहत की वजह बताते हुए रिटायरमेंट तक रुखसत की दरख्वास्त जमा करवाई। ज़राए का कहना है कि काम की नौयत और दबाव की वजह से जज बशीर को हाइपर टेंशन का सामना है। गुज़िश्ता 10 से 15 रोज के अंदर उन्होंने दूसरी मरतबा रुखसत की दरख्वास्त जमा करवाई है। गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने छुट्टियों की दरख्वास्त जमा करवाई थी, लेकिन वो अपने पहले वाली दरख्वास्त से दस्तबरदार हो गए थे। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी जवाद सहराब मलिक ने बलूचिस्तान के मजदूरों के लिए नए मंसूबे का आगाज कर दिया। सिबी में लड़कियों के हाई स्कूल और अमले के लिए घरों का इफ्तिताह कर दिया है। मजीद जानते हैं हिबा अब्बासी की इस रिपोर्ट में। मजदूरों के लिए नए मंसूबे का आगाज किया। सिबी बलूचिस्तान में लड़कियों के हाई स्कूल और स्कूल के अमले के रिहायशी घरों का इफ्तिताह किया गया। मुस्लिम बाग बलूचिस्तान में 100 रिहायशी घरों की तामीर का संग बुनियाद रखा गया। बलूचिस्तान के मजदूरों के लिए घरों के लिए 5 एकड़ जमीन मखसूस की गई है, जिस पर घरों की तामीर की जाएगी। मुस्लिम बाग में लड़कियों के हाई स्कूल और स्कूल के अमले के रिहायशी घरों की बुनियाद रखी गई। बलूचिस्तान के मुस्लिम बाग में 5605 मजदूरों के लिए हाई स्कूल का संग बुनियाद रखा गया। मजदूरों की तरक्की और तालीम के हवाले से वजीर का ऐलान कौम के लिए खुशाइंद है। बलूचिस्तान में मजदूरों के लिए तालीमी और मस्कनी मंसूबे की बुनियाद खुशाइंद करार। बलूचिस्तान के मजदूरों के बच्चों की तरक्की और तालीम को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत की मेहनत। पुरअमन और शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में वजारत दाखिला इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरीज, तर्जुमान दफ्तर खारजा और PIO के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुर्तजा सोलंकी का कहना था कि इंतखाबात में 4 दिन बाकी हैं। साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत है। मुल्क में जमहूरियत का तसलसल जारी है। हम एक आज़ाद मुल्क हैं। इस मुल्क में सबको अपनी अपनी राय देने का हक है। हम अदालतों को कंट्रोल नहीं करते, वो आज़ाद हैं। इलेक्शन में सिक्योरिटी को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। पुलिस सबसे पहले सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देगी। दूसरे हिस्से में फ्रंटियर कॉर्प्स रेंजर सिक्योरिटी देंगे। कौमी असम्बली की 266 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। इंतखाबात में 12 करोड़ से जायद शहरी वोटर्स हक राहदही इस्तेमाल करेंगे। 6 करोड़ 90 लाख मर्द, 5 करोड़ 90 लाख से जायद खवातीन वोटर रजिस्टर्ड हैं। इंतखाबात में 20 लाख खवातीन वोटर्स का इजाफा हुआ। मुझे नवाज शरीफ की बराबरी करने के लिए नाअहल करके जुल्म किया गया। लोधरा में कॉर्नर मीटिंग से खिताब में IPP के सरबराह जहांगीर तरीन ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि अहल होकर लोधरा की खदमत करने के लिए वापस आ गया हूँ। इंशाअल्लाह शबाना रोज मेहनत करके मौशी चैलेंजेस पर काबू पाएंगे। आगे बढ़ने का तहैया कर लिया है। इंशाअल्लाह मुल्क तरक्की करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि 8 फरवरी को सब घरों से निकल कर उकाब को वोट डालें। अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है। अवाम की खदमत के लिए असम्बली में चाहता हूँ। कामयाब होकर तरक्की याफ्ता लोधरा बनाने के लिए तमाम वसाइल बुरे कार लाऊंगा। अवाम मेरी ताकत है। आपके लिए ऐसे लड़ूंगा कि आप याद रखोगे। मुल्तान से भी इलेक्शन लड़ा हूँ, मगर लोधरा को कभी नहीं छोड़ूंगा। तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की नाराज रहनुमा आयशा रजब बलोच भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को प्यारी हो गई। आयशा रजब बलोच ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन से मुलाकात की और इस मौका पर आयशा रजब बलोच ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। जहांगीर तरीन ने पार्टी मफलर पहनाकर आयशा रजब बलोच को पार्टी में खुशामदीद कहा। उन्होंने तांदियावाली में IPP रहनुमा हुमायूं अख्तर खान की हिमायत का भी ऐलान कर दिया है।
आगे बढ़े आपको बताएं कि अब्दुल अलीम खान का NA 117 में इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी। सूबाई उम्मीदवार PP 145 समीउल्लाह खान और साबिक वजीर मियां खालिद महमूद भी मौजूद थे। घोड़ों का रक्स, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। अब्दुल अलीम खान का बेगम कोट, सुइंग गैस रोड, लाजपत रोड और दीगर इलाकों में जलसों से खिताब करते हुए कहना था कि हमने अवाम का हाथ थाम लिया है, उन्हें बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। अवाम के साथ ज्यादती, नाइंसाफी और इस्तेसाल हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। पीपल्स पार्टी कराची में क्लीन स्वीप करेगी और पंजाब में भी 20 से ज्यादा सीटें हासिल करेंगी। इस बार वजीर-आज़म पीपल्स पार्टी से होगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा सोनिया मलिक से, जो इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। जी सोनिया, बताइएगा। साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह मौजूद है। सर, आज आपने कॉन्फ्रेंस भी की तो आज आपने बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कराची में क्लीन स्वीप करने जा रही है। वहां पर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पावर शो कर रही है, लेकिन बात की जाए पंजाब की तो पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को कहाँ देख रही है? देखें, हम अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में तो स्वीप कर रहे हैं, पंजाब में भी बहुत पुरुमीद है, जनूबी पंजाब में तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। सेंट्रल पंजाब जो हमारे लिए डिफिकल्ट रहा है, लेकिन अब जब से चेयरमैन खुद वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं लाहौर से, तो वो जो एक पीपल्स पार्टी का रवायती वोटर कह लें, सपोर्टर कह लें, जो चुप करके बैठ गया था या PTI या और किसी पार्टी में चला गया था, वो अब वापस आ रहा है। तो ये बहुत उम्मीद अफजा है और इससे हमें बहुत उम्मीद है कि वहाँ पे भी हमारी सीटें निकलेंगी। दूसरी तरफ जाहिर है वहाँ पे मुकाबला एज अ पॉलिटिकल पार्टी हमारा PMLN से। तो PMLN जो है वो ऑलरेडी इलेक्शन से खाइफ है, वो दिल शिकस्ता है। जो टीम हो, फौज हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर वो पहले ही खाइफ हो, वो क्या इलेक्शन लड़ेगी? तो इसलिए हम बहुत पुरुमीद हैं। बलोचिस्तान हमारा बहुत वाज़ेह पोजीशन है वहाँ पे। KP अगेन हमारे लिए डिफिकल्ट है, लेकिन वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और वहाँ भी हमें रिस्पॉन्स आएगा। तो जो हमारी बात है कि सबसे बड़ी पार्टी जो है नेशनल असेंबली में, वो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी होगी। फिर ये हमारा इखलाकी हक है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हों, क्योंकि दूसरे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह सीट्स नहीं मिलेंगी। जो जिस तरह हम सिंध से 50+ लाएंगे तो एक बड़ा चंक होगा, ये सहूलत या ये जो रिजल्ट है ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं। सर, नवाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि जो हम हैं वो पंजाब में हम अपनी पावर शो कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो जो PM बनता है उसके लिए ज़रूरी है कि पंजाब में जो आपकी ज़्यादातर मेजोरिटी में आप सीटें निकाल सकें। जबकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह चुके हैं कि वो आइंदा जो इत्तेहाद है वो ना PTI से करेंगे, ना ही वो PMLN से करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस बार आप जो PM होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो जाएगा? जी इंशाल्लाह PM चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। और देखें यार, ये इलेक्शन है, ये स्प्लिट मैंडेट आएगा। जिस तरह PTI अब अपने निशान के साथ नहीं है, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। फिर दीगर बहुत सारी पार्टीज हैं ना, बलूचिस्तान में है, पंजाब में भी मैटर करती हैं, KP में भी, तो वो भी कुछ जो सीटें निकलेंगी और हम बहुत पुरुमीद हैं कि वो तरजीह देंगी पीपल्स पार्टी को अलायंस के लिए। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस बात पे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो PM है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बनेगा, लेकिन देखना अब ये है कि क्या जो वोटर हैं वो अपना वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। नाज़रीन, शायकीन क्रिकेट की इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब पहुंच गई। गुलकार अली जफर की 5 साल बाद HPL PSL में वापसी हो रही है। अली जफर इस साल ऑफिशियल तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग के नवे सीजन का तराना गाएंगे, जिसकी तस्दीक PSL के मुसद्दिका सोशल मीडिया अकाउंट समेत खुद गुलकार की जानिब से भी कर दी गई है। PSL के इंस्टाग्राम अकाउंट से अली जफर की जारी करदा मुख्तसर वीडियो में देखा जा सकता है कि गुलकार पियानो पर एक धुन बजा रहे हैं, जबकि कैप्शन में इंदिया दिया गया है कि उन्होंने लीग के ऑफिशियल तराने की तैयारी शुरू कर दी है। कैप्शन में लिखा है कि सीटी तो बजेगी, अली जफर अपने जादुई अंदाज में PSL के नवे सीजन के तराने के लिए तैयार हैं।
पाकिस्तानी अदाकारा आयशा उमर के खूबसूरत लहंगा चोली दामन और फोटो और वीडियो शूट पर मद्दाह फिदा हो गई हैं। शादी के सीजन में जहां हर ब्रांड अपने कपड़ों की नुमाइश के लिए शोबिस शख्सियात का इंतखाब करके सोशल मीडिया पर रौनक लगाए हुए हैं, वहीं अदाकारा आयशा उमर की फैशन ब्रांड के शूट ने सबको मात दे दी है। मज़ाहिया ड्रामा सीरियल बुलबुल की खूबसूरत अदाकारा ने मारूफ क्लॉथिंग ब्रांड के लिए शूट करवाया, जिसमें उन्हें टिश्यू फैब्रिक से बने नारंगी और सुनहरे रंग के लहंगा चोली दामन में देखा जा सकता है। मुनफिस स्टाइल के इंतखाब से फैशन की दुनिया में स्टाइल आइकॉन का सेहरा अपने सर सजाने वाली अदाकारा आयशा उमर ने अपने इस अंदाज से एक बार फिर फैशन के मतवालों को मशहूर कर दिया। आयशा उमर के इस लिबास में नारंगी रंग के लहंगे के साथ सुनहरी चोली दामन है, जिस पर पाचीदा कारीगरी लिबास की खूबसूरती को मजीद निखारती मालूम हो रही है, जबकि उसके साथ टिश्यू से तैयार करदा डबल शेड दुपट्टा भी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। हाजिर होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के साथ, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि नायब अमीर जमात इस्लामी और उम्मीदवार NA 128 लियाकत बलोच और उम्मीदवार PP 169 अहमद सुलेमान बलोच की बेकेवाल मोड़ आमद। नौजवानों का भरपूर अंदाज में पुरतपाक इस्तकबाल किया। लियाकत बलोच का कहना था कि 5 साल हुकूमत चैन की नींद सोती हैं। मज़ीद जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। लियाकत बलोच उम्मीदवार PP 169 अहमद सुलेमान बलोच की बेकेवाल आमद पर नौजवानों का भरपूर अंदाज में लियाकत बलोच अहमद सुलेमान बलोच का इस्तकबाल। लियाकत बलोच अहमद सुलेमान बलोच का बेकेवाल में बुजुर्गों, नौजवानों, खवातीन से मुलाकात। लियाकत बलोच ने तराजू के लिए हमायत मांग ली। इस मौके पर लियाकत बलोच का कहना था, बेकेवाल ने हमेशा पुरखलूस हमायत और वोट दिया है। घर घर हर फर्द से मुलाकात की, अहले इलाका हमायत करे, मसाइल हल होंगे। 5 साल हुकूमतें चैन की नींद सोती हैं और अवाम के मसाइल से काफिल रहते हैं। इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन सोता है, जो गैर कानूनी तरक्याती काम होते हैं इस पर चुप है और बोर्ड इलेक्शन कमीशन के कवानीन की धज्जियां उड़ाई गई। इलेक्शन कमीशन खामोश है। वाहिद जमात इस्लामी है जो करप्शन का खात्मा करेगी। DIG ऑपरेशंस के अफसरान और जवानों के साथ बड़ी बैठक। तमाम विंग्स के SPs, SDPOs और SHOs इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की शिरकत। DIG ऑपरेशंस ने इलेक्शन ड्यूटी के कदोकाल के बारे में इजहार ख्याल किया है। आपको इस मीटिंग के हवाले से बताते चलें कि DIG ऑपरेशंस के अफसरान और जवानों के साथ बड़ी बैठक हुई है। तमाम विंग्स के SPs, SDPOs और SHOs इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की शिरकत। DIG ऑपरेशंस ने इलेक्शन ड्यूटी के कदोकाल के बारे में इजहार ख्याल किया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि DIG ऑपरेशंस के अफसरान और जवानों के साथ बड़ी बैठक। तमाम विंग्स के SPs, SDPOs, SHOs इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की शिरकत। DIG ऑपरेशन ने इलेक्शन ड्यूटी के कदोकाल के बारे में इजहार ख्याल किया है। आपको बता रहे हैं कि DIG ऑपरेशन की अफसरान और जवानों के साथ बड़ी बैठक हुई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, इस मीटिंग के अहवाल बताइएगा। देखें, जिस तरह से इलेक्शन 2024 बिल्कुल करीब है, तो लाहौर पुलिस की जानिब से भी सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो जगह जगह मीटिंग्स की जा रही है। जिस तरह से IG पंजाब ने CCPO लाहौर को हदायत की थी कि कोई भी शहरी जो है वो असला की नुमाइश नहीं करेगा, तो उसी पर जो है वो मीटिंग्स की जा रही है। और मीटिंग सबसे पहले जो है वो मीटिंग में यही कहा जाता है कि तमाम विंग्स के जो है वो SP, DSPs, SHO इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को कि असला की नुमाइश और हवाई फायरिंग जो है वो किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो इसी पर जो है वो सैयद अली नासिर रिजवी ने इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक बारे जरूरी हदायत जो है वो जारी की थी। उनका कहना था कि इलेक्शन को पुरअमन बनाने के लिए ड्यूटी कौमी फरीजा समझ के जो है वो अदा करें, जबकि पोलिंग डे के मौका पर जो है वो तमाम पोलिंग स्टेशन और बिल्डिंग्स के बाहर जो है वो मजमा नहीं लगाने देंगे और ना ही किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत होगी। इंतशार फैलाने और नुक्से अमन का सबब बनने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा, जबकि पोलिंग सामान की तरसेल और उसकी हिफाजत को मलहूज खातिर रखा जाएगा। जबकि सुपरवाइजरी अफसरान भी अपने मातहतों को इलेक्शन कमीशन के हवाले से ज़ाब्ता जो है वो कानून बताएं और हर पुलिस अफसर को ज़ाब्ता इखलाक और दौरान इलेक्शन अपने फ़राइज़ जो है वो मुकम्मल खुश असलूबी से जो है वो हदायत करने की निभाने की जो है वो हदायत की गई है। उसी पर असला की अगर बाबत देखा जाए तो DIG ऑपरेशन का कहना था कि असला पर दफा 144 के नफाज, हवाई फायरिंग और असला की नुमाइश को जो है वो मिसाल बना दिया जाएगा। और लाहौर पुलिस की इलेक्शन ऐप जो है वो PTIB की जो है वो एप्लीकेशन पर मुहिम भी जो है वो दी गई है। जी ठीक है वसीम, बहुत शुक्रिया आपका, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और सेनेटर कामरान माइकल का निशात कॉलोनी में बिशप, पास्टर्स और क्रिश्चियन बरादरी से खिताब। अक़लियती बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मुस्लिम लीग नून में हिमायत का ऐलान भी कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अहमद रियाज बरोज की इस रिपोर्ट में। लाहौर के एक निजी होटल में मसीही बरादरी की जानिब से मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और सेनेटर कामरान माइकल के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पहुंचने पर ख्वाजा साद रफीक को गुलदस्ता पेश किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए बिशप साहिबान, पास्टर साहिबान और अक़लियती रहनुमाओं ने मुस्लिम लीग नून की हमायत का ऐलान भी किया और अपनी बरादरी के साथ होने वाली ज्यादतियों का जिक्र भी किया। ख्वाजा साद रफीक ने तकरीब से खिताब करते हुए मसीही बरादरी के साथ होने वाले मजालिम पर दुख का इजहार किया और साथ ही ये भी कहा, हम सब यहाँ पे इकट्ठे हैं और तमाम पास्टर हजरात, बिशप हजरात यहाँ पर हैं और मसीही मजहबी क़यादत यहाँ पर बैठी हुई है। चंद एक बातें मैं ख्वाजा साद रफीक साहब की गोशगुजार करना चाहता हूँ और यही पैगाम मैं ईमान रखता हूँ कि आने वाली हुकूमत तक भी पहुँचने वाला है कि मसीही कौम ने मुल्क पाकिस्तान के बनने से लेकर आज तक हर तरह से पाकिस्तान में अपना मुस्बत किरदार अदा किया है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा, दबंग और दलेर लीडर, मेरी मुराद इस हल्का से MNA के उम्मीदवार ख्वाजा साद रफीक साहब, नहायत ही काबिल एहतराम मेरे भाई खुदा के सूरमा पास्टर शहजाद सिद्दीक साहब, जिन्होंने आज ये खूबसूरत पंडाल सजाया है, नहायत ही काबिल एहतराम पास्टर वसीमुल्लाह खोखर साहब, नहायत ही काबिल एहतराम शौकत गिल साहब, नहायत ही काबिल एहतराम सलीम रहमत सिंधु साहब, इस पंडाल में बैठे मेरे लिए नहायत ही काबिल एहतराम इज़्ज़त माँ बिशप हज़रात, खुदा के खादमीन और वर्कर्स जितने यहाँ पर बैठे हैं, मैं खुदावंद में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। हमेशा इस मजलिस में आके एक सुकून मिलता है और तकवीयत मिलती है। आज तो पास्टर शहजाद साहब ने बहुत ही खूबसूरत मजलिस सजाई और ये कलीसा का नुमाइंदा इज्तिमा है। जितनी बातें भी शहजाद साहब ने की, उनसे पहले बिशप साहब ने की और फिर जनाब कामरान माइकल का धुआंधार खिताब, तो उसके बाद मेरे कुछ कहने की गुंजाइश तो नहीं रहती, लेकिन मैं जो सवालात पास्टर शहजाद साहब ने उठाए हैं समझता हूँ कि उनका जवाब दिया जाना निहायत ज़रूरी है। आप यकीन कीजिए कि जब जोसेफ कॉलोनी, शांति नगर या जड़ावाला जैसे वाक़यात होते हैं तो सिर्फ मसीही बरादरी नहीं, हर शख्स जो दिल में दर्द रखता है और इंसान है और इंसानियत पे यकीन रखता है, उसका दिल जलता है, वो तकलीफ़ से गुज़रता है और एक कर्ब की कैफियत आती है। वो लम्हे तो गुजर जाते हैं लेकिन दहाइयों तक उसके ज़ख्म जो है वो रिश्ते रहते हैं और वो भरते नहीं हैं। कि पाकिस्तान के झंडे में सफेद रंग है जो आपका है और हरा रंग हमारा है और याद रहे कि दोनों रंगों के बगैर पाकिस्तान मुकम्मल नहीं होता। कैमरामैन चांद के हमरा, अहमद रियाज बलोच, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। सादात कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की इंतजामिया कमेटी का इलेक्शन इत्तेहाद ग्रुप और हाशमी ग्रुप में शानदार मुकाबला। इस मौका पर सोसाइटी के रिहायशों ने भरपूर शिरकत की और पुलिस की निगरानी में पुरअमन वोट कास्ट करते हुए कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू भी की है। सादात कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की इंतजामिया कमेटी का इलेक्शन इत्तेहाद ग्रुप और हाशमी ग्रुप में शानदार मुकाबला। इस मौके पर सोसाइटी के रहायशियों की भरपूर शिरकत और इलाका धर्म पुलिस की निगरानी में पुरअमन वोट कास्ट हुए। सोसाइटी के रहायशियों ने कोहिनूर न्यूज से सीवरेज और साफ पानी जैसी सहूलियत न होने पर गुफ्तगू की। इत्तेहाद ग्रुप को 79 वोट और हाशमी ग्रुप ने 100 वोट लेकर मैदान जीत लिया। हाशमी ग्रुप के उम्मीदवारों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होने पर तारिक हाशमी को फूलों के हार पहनाए और तारिक हाशमी ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, जी हम यहाँ पे कॉलेज टाउन के रिहायशी हैं। सादात कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हमारा ऑफिशियल नाम है। यहाँ पे हर 3 साल बाद यहाँ पे इलेक्शन होते हैं। लास्ट 2021 में हुए थे। 3 साल के लिए इंतज़ामिया बनी, इंतज़ामिया ने अपनी खिदमत पूरी की, मुख्तलिफ काम करवाए और कुछ मसाइल भी हैं हमारे। और अभी 2 पार्टियाँ माशाल्लाह यहाँ से खड़ी हुई हैं। एक जो है वो हाशमी ग्रुप है, दूसरा जो है वो जोया ग्रुप है। तो अभी तमाम सोसाइटी के जो लोग हैं उन्होंने वोट दिए हैं अपने आज, और हम उम्मीद करते हैं कि सोसाइटी की बेहतरी के लिए कोई अच्छा जो है ना हुक्मरान आएगा यहाँ पे। और हमारे जो कुछ सीवरेज के मसाइल हैं, कुछ बाउंड्री के मसाइल हैं, कुछ सिक्योरिटी के मसाइल हैं, कुछ हमारा एक रास्ता है यहाँ पे क्लियर नहीं है अभी,
تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ہمارے مسئلے سالو ہوں گے. ہاشمی گروپ قدیم گروپ ہے الحمدللہ. یہ میجر جو سوسائٹی کے کام ہوئے ہیں، روڈ سے آپ کے سامنے الیکٹرکسٹی ہے اور آپ کے سامنے دیگر الحمدللہ ترقیاتی کام ہے، شجرکاری ہے، پارکس ہیں، یہ سب ہاشمی گروپ نے الحمدللہ کہ ہمارے وجود میں سوسائٹی کو دیے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز میں ایز اے ایگزیکٹو ممبر ہوں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے فل یقین ہے انشاءاللہ ہم جو ہے نا فل اکثریت کے ساتھ جیتیں گے انشاءاللہ. جی دونوں گروپ جو تھے بڑے ایک جمہوری طریقے کے ساتھ مقابلے پہ آئے ہیں، اور آج کے دن خاص طور پہ پولنگ کے دن دونوں گروپوں کی طرف سے جو رویہ تھا بہت ہی ایک قسم کا تعاون والا تھا، قابل تعریف تھا، اور کسی قسم کی کوئی بدمزگی پیدا نہیں ہوئی. اصل میں چھوٹی سی سوسائٹی ہے، اس میں ہم سب نے مل جل کے رہنا ہے، مل جل کے کام کرنا ہے. ہمارا شروع سے یہی موٹو ہے کہ اس کی ترقی کے لیے کام کیا جائے، اور جو بھی بندہ کام کرنا چاہتا ہے، اپنی خدمات دینا چاہتا ہے، ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں. ہمارا سارا الیکشن جو تھا اپنی پچھلی کارکردگی پہ تھا. لوگوں نے دیکھا ہے آن گراؤنڈ ساری چیزیں ہیں کہ یہاں پہ اتنی چھوٹی سی سوسائٹی میں محدود وسائل کے ساتھ ہم نے بہت سارے کام کیے ہیں جو بڑی سوسائٹیوں میں بھی نہیں کیے جا سکے. ہر قسم کی سہولت یہاں موجود ہے اور یہ بہت تھوڑے پیسوں میں کی گئی ہے. تو ممبران نے اس کا ہمیں جواب دیا ہے، صلہ دیا ہے اور اس کا ایک سمجھے بدلہ دیا ہے اور ہمیں بہت بھاری اکثریت سے کامیاب کرایا ہے. ہاشمی گروپ کے صدر خالد مسعود اور نیب صدر ملکی جاز احمد اور جنرل سیکرٹری طارق ہاشمی منتخب ہوئے. کیمرہ مین نواب کے ساتھ مشتاق چوری، کوہنور نیوز، لاہور. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں کہ پنجاب بھر کے سرکاری ہسپتالوں کا نقشہ بدل دیا ہے. لاہور کے میو ہسپتال کے ایمرجنسی کی ری ویمپنگ کے عمل کو 3 ماہ کے ریکارڈ مدت میں پورا کیا. مستقبل میں کسی پارٹی کو جوائن کرنے کا ارادہ ہے، نہ ہی سیاست کرنے کا. محسن نقوی نے پاکستان کی سب سے بڑے میو ہسپتال کی ایمرجنسی کا افتتاح کر دیا. کہا کسی پرائیویٹ ہسپتال کی ایمرجنسی میو ہسپتال جیسی نہیں ہوگی. سی ایم صاحب نے آج نہ صرف پاکستان کی بلکہ ایشیا کی سب سے بڑی ایمرجنسی کا افتتاح کیا ہے. یہ اس کی پہلی کیپیسٹی 175 بیڈ کی، اب اس کو 250 بیڈ کی موسٹ ماڈرن ایمرجنسی میں کنورٹ کر دیا ہے، جس کا ہر سسٹم جو ہے نا وہ آئی ٹی انیبلڈ ہے. اس میں 9 آپریشن تھیٹرز ہیں، ڈیڈیکیٹڈ نیورو سرجری کے آپریشن تھیٹرز ہیں، 3 آئی سی یوز ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا سینٹرل فارمیسی ہے، اور ہر سسٹم آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح سے لنکڈ ہے کہ کسی کو کوئی پرابلم ہونے کا اندیشہ نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا، پیپل آف پنجاب کی عوام کے لیے اس سے بڑا تحفہ نہیں ہو سکتا. جی ایمرجنسی تو ماشاءاللہ شکر الحمدللہ، جو ہمارا ایک خواب تھا، جو ہمیں لگتا تھا کہ وہ پورا ہو گیا آج، اور 250 بیڈ کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ اچھے طریقے سے لوگوں کی خدمت کر سکیں. پہلی دفعہ یہ انٹرنیشنل لیول سٹینڈرڈ کی ایمرجنسی سٹارٹ ہو رہی ہے انشاءاللہ، اور ہم امیوں کے بہاف پہ اپنے عملے کی طرف سے پوری شورٹی دیتے ہیں کہ تمام غریب مریضوں کا بہترین طریقے سے علاج ہوگا. انشاءاللہ اس کو مینٹین کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایز اے ڈائریکٹر جنرل نرسنگ اینڈ چیف نرسنگ سپرنٹینڈنٹ میو ہاسپٹل لاہور، میں چیف منسٹر صاحب کی بہت مشکور ہوں کہ یہ ایشیا کی جو پہلی ایمرجنسی بنی ہے، اور اس میں جو نرسز کا بھی جیسے پیشنٹ کے کمفرٹ کا خیال رکھا گیا ہے، اس میں نرسنگ کے بھی کبھی کمفرٹ کا خیال رکھا گیا ہے. تو انشاءاللہ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ اس کی آنرشپ، تو میں بھی وعدہ کرتی ہوں انشاءاللہ ہم اس کی آنرشپ کو ایکسیپٹ کریں گے، اور انشاءاللہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا وہ ہم اس بات کو ثابت کریں گے کہ اور اب آپ کو بتائیں کہ محکمہ شہری دفاع کی وردی پہن کر لاہور میں لوٹ مار کرنے والا گروہ منظر عام پر آ گیا. سول ڈیفنس محکمہ کا جعلی اہلکار بن کر منی پیٹرول پمپ والوں سے پیسے اکٹھے کرنے والے زاہد پراچا نامی جعلساز کی پیسے لیتے ہوئے ویڈیو وائرل ہو گئی ہے. رشتہ ٹاؤن اور اقبال ٹاؤن کی حدود میں بھتہ وصولی اور محکمہ کی بدنامی کا سبب بننے والے جعلی اہلکار کے خلاف محکمہ سول ڈیفنس نے بھی لا تعلقی کا مراسلہ جاری کر دیا. محکمہ شہری دفاع لاہور کے ڈی او سی ملک عرفان علی نے اعلامیہ جاری کر دیا ہے. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہنور نیوز.